Good morning, everyone. Today, chapter is here change in profit sharing ratio, and topic is preparation of balance sheet. इसमें मेनली इससे बिफोर टॉपिक से अपने पास में फर्स्ट था इसमें कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. नेक्स्ट था आपके पास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. नेक्स्ट था आपके पास में रीवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज. Next treatment of undistributed profit reserve, and now topic is here preparation of balance sheet, how to maintain the balance sheet if change profit sharing ratio will be change. अब एक चीज मैंने पहले बताई थी आपके पास में, क्या बताई थी उसमें, इस टॉपिक में सिंपल सा क्या है, यदि बैलेंस शीट को ओल्ड वैल्यू पर शो करना है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ठीक है ना, बैलेंस शीट की ओल्ड वैल्यू पर शो करना है अपने पास में, ठीक है. ऐसी कंडीशन में जितने भी रिजर्व होंगे वो बैलेंस शीट में आएंगे, जितने प्रॉफिट होंगे वो रिजर्व होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे पास में, ठीक है ना. और उनके लिए आपके पास एंट्री होगी पीसीए में गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर. सेम गुडविल के लिए एंट्री होगी गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर आपके पास में. ऐसे असेट्स और लायबिलिटीज यदि रिवैल्यूड करते हैं तो उसका जो रिवैल्यूएशन आता है तो रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट ना करने के लिए हमारे पास रहेगी गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइस. ये कंडीशन कब होगी, यदि आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि बैलेंस शीट को ओल्ड वैल्यू भी शो करना है और रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आपके पास. तो अपन इसमें से क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपके पास में बुक का क्वेश्चन है आपके पास में. तो ये देखो क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास में. क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास में. क्वेश्चन में क्या आपके पास में XYZ पार्टनर है, 754 का रेशियो है. 754 ये उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, 7 5 और 4 का XYZ ये उनका ओल्ड रेशियो है. और न्यू रेशियो उनका गिवन है आपके पास में, न्यू रेशियो गिवन आपके पास में 3 2 और 1 आपके पास में XYZ का. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है आपको लायबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट लॉस दे रखा है. तो सिंपल सा अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन ये दे रखा है कि इसको ओल्ड बैलेंस शीट में शो करना है, न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इनकी एंट्री आपके पास गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइस आपके पास हो जाएगी और न्यू बैलेंस शीट में शो होगा. असेट्स दे रखी है, पार्टनर डिसाइड टू फर्स्ट सेपरेट दे विल फ्यूचर प्रॉफिट शेयर 3:1 न्यू रेशियो. For this purpose goodwill of the firm 1,50,000 goodwill firm दे रखी है आपके पास में. देखिए पार्टनर आइदर पार्ट लाइन अंडरलाइन करना इसको, पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट. सिंपल सा, ना तो क्या करना चाहते हैं, नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल, ठीक है ना, गुडविल रिकॉर्ड नहीं करना तो इसमें गेनर टू सैक्रिफाइस होती है गुडविल लेते हो, और नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ना तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना प्रॉफिट को. जो पीसीए में आता था आपके पास में बाय जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस वो नहीं आएगा, ठीक है ना. वो क्या चाह रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, किस में शो करना है, जो न्यू बैलेंस शीट उसमें शो करना है. तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर. अब पूछा क्या, पास द नेसेसरी एंट्री चेंज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. इसमें दो चीज पूछी, एक तो एंट्री पूछा है, दूसरे सबसे क्या पूछी है, बैलेंस शीट आपके पास में. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें सैक्रिफाइसर और गेनिंग रेशियो. तो निकालते हैं पास में, पहले निकालते हैं एक्स का ओल्ड कितना है 7/16 माइनस 3/6. यहां था आपके पास में वाई का 5/16 माइनस 2/6 और जेड आपके पास में आता है 4/16 माइनस 1/6 आपके पास जाता है 48 एलसीएम मिलेगा 1, तो आपके पास में माइनस 3/48 ये आपके पास में आता है 48 एलसीएम मिलेंगे 1/48 ये आपके पास आ जाएगा 48 4/48. तो सिंपल सर, ये तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, माइनस मारा है, ये भी गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है आपके पास में, ठीक है. अब हमें सिंपल सा क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आपके पास में एसेट्स और लायबिलिटीज कुछ दे ही नहीं रखी, हमें रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है और गुडविल दे रखा है, तीनों. इनको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. पास ये कहा जाएगी
न्यू बैलेंस शीट में जोड़ित हो जाएगी। तो इसके लिए एंट्री है गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। तो क्या क्या चीज है आपको, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है 65,000। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक क्या दे रखा है 25,000, दोनों प्रॉफिट है। तीसरा गुडविल, तीनों को प्लस कर देंगे अपन, तीनों के लिए एक एंट्री होगी। गुडविल कितनी दे रखी है आपके पास, उसमें गुडविल दे रखी है 1,50,000 की, ये आपके पास दे रखा है। $2,40,000 टोटल दे रखा है। तो तीनों के लिए एक ही एंट्री होती है आपके पास में, गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। गुडविल के लिए गेनर सैक्रिफाइसर, इसके लिए भी। तो अपन निकाल लेते हैं पहले एक्स का शेयर निकाल लेते हैं, एक्स शेयर 2,40,000 इंटू 3/48। वाई का निकाल लेते हैं 2,40,000 इंटू 1/48। और जेड का निकाल लेते हैं 2,40,000 इंटू 4/48। ठीक है ना। तो ये आपके पास आता है 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम 1 2 3, तो ये आता है 15,000, ये आता है 5,000 और ये आता है 20,000। अब एंट्री क्या होगी, ये दोनों तो गेनर हैं और ये दोनों सैक्रिफाइसर है। एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर है ना, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 15,000, 5,000 और इधर रखा है 20,000 आपके पास में। ये आपके पास एंट्री जाएगी, और कोई एंट्रीज में है नहीं आपके पास में, क्वेश्चन में और कुछ भी क्यों नहीं है। अब उसने बैलेंस शीट पूछी है, तो बैलेंस शीट से ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, पीसीए में रिकॉर्ड होगी। तो हम इसका क्या करें, वर्किंग नोट बना लेते हैं। इसका क्या बना ले, वर्किंग नोट में पीसीए बना लेते हैं, और पीसीए के बाद फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट आपके पास में। ये ठीक है आपके पास में। अब मैं पीसीए इधर बना लेता हूँ, वर्किंग नोट का पार्ट है, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं हमसे। वर्किंग नोट आपके पास में पीसी बना रहा हूं आपके पास में, पीसी में एक्स वाई और जेड, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, एक्स वाई और जेड। इधर भी एक्स वाई और जेड। ये दे रखा है कुछ एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में 2,10,000, 2,10,000, 1,50,000 और थर्ड पार्ट में आपके पास में है 1,20,000। अब इस एंट्री को कैसे करें, ये कौन सा है, बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, किस में लिखा, जेड में लिखना है। तो जेड में कितना लिखोगे 15,000 और कितना है 5,000। यहाँ क्या लिखोगे 2 जेड कैपिटल, 2 साइड है, एक्स और वाई में लिखना, ध्यान रखना 15,000 और 5,000, और कुछ इसमें है नहीं आपके पास में। अब इसके निकाल देंगे बैलेंस सीडी। तो ये कितना है 2,10,000, 1,50,000, ये कितना है 1,40,000। तो ये आपके पास 2,10,000, ये कितना है 1,50,000, ये कितना है 1,40,000। टू बैलेंस सीडी 1,40,000, ठीक है ना। ये कितना जाएगा 1,45,000, ये कितना जाएगा पास में, इसमें 1,95,000। ये आपके पास बैलेंस शीट में आपके पास में हो गया पास में। अब पूछिए क्या बैलेंस, ये पीसीए में आपके पास में। अब हमें क्या बनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या करना है, सिंपल सा असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करना ही नहीं है, सिंपल सा। क्यों चेंज नहीं करना, असेट्स और लायबिलिटीज में कोई फर्क पड़ा ही नहीं है आपके पास में। अब हम क्या करें, सिंपल सा आपके पास में अब लिखते हैं बैलेंस शीट। मेन इसमें जो मार्क्स थे वो है एंट्री के, और दूसरा मार्क्स आपके पास जो है वो है बैलेंस शीट का। तो एक तो इसमें एंट्री आती है आपके पास में, और सेकंड आती है इसमें बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में किस किस तरह से करना आपके पास में, बैलेंस शीट में देखो आपके पास
बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। सबसे लेते हैं पहले तो कैपिटल, कैपिटल एक्स की, वाई की और जेड की। तो यह था 1,95,000, यह था 1,45,000 और यह थी 1,40,000। तो ये आपके पास 0 0 0 4,80,000 है ना। अब क्या करना है, रिजर्व, रिजर्व को क्या करें, नॉन डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं अपन ने, यहाँ इसकी एंट्री करी है तो ये कहाँ जाएगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मींस है डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, इसका मींस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये लो जनरल रिजर्व और इसका अमाउंट क्या है 65,000। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मींस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में 25,000। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चीज नहीं है आपके पास में, ये जाएगा 1,30,000। ठीक है, इस साइड देखते हैं क्या क्या चीजें, सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स में कोई चेंज है ही नहीं, तो ये जाएगा 7 लाख रुपीज और कुछ है नहीं आपके पास में। अब इसका दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, 7 लाख आपके पास आना चाहिए। तो देखते हैं 0 0 0 तो जाता है 7 लाख रुपीज। इस तरह से क्वेश्चन शो करना है। इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या थी आपके पास में, एक तो रिजर्व वाला मैटर था आपके पास, रिजर्व और प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसके लिए एंट्री हो जाएगी गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर, सेम गुडविल के लिए पास में। तो मैंने इसको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास में, और सारे काम आपके पास में, यदि क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है आपके पास में तो क्वेश्चन सिंपल आपके पास हो जाएगा, गुडविल के लिए एक एंट्री होगी गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर कैसे। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसमें 26 आपके पास में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, सिंपल क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर दे रखे हैं, 3:1 का रेशियो दे रखा है पास में, हमारे पास में ओल्ड रेशियो दे रखा है, एबीसी पार्टनर है ए बी सी और 3:1 का रेशियो आपके पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, और न्यू रेशियो जो आपको दे रखा है वो तीनों पार्टनर का दे रखा है आपके पास में। एबीसी प्रॉफिट शेयर 3:1। अब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, रिजर्व है, कैपिटल है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है और बैंक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास ये टीएस ग्रेवाल का और पेज नंबर 4.43 ये आपके पास में। अब क्वेश्चन में क्या आपके पास में, ऑन 1 अप्रैल एबीसी डिसाइड टू फ्यूचर रेशियो इक्वली, ये आपके पास इक्वल आपके पास में न्यू रेशियो आपके पास में। गुडविल ऑफ फर्म 1,50,000, गुडविल के लिए कुछ भी गिवन है आपके, गुडविल फर्म रखी है तो इसके लिए तो हमेशा एंट्री होगी गेनर टू सैक्रिफाइसर, आपको माइंड लगाना नहीं कि शो करनी है नहीं करने पास में। दो चीज, लैंड बिल्डिंग रिवैल्यूड 80,000, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹600 वर नॉट लाइकली टू बी अ क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स में से 6,000 का हमें पेमेंट करना ही नहीं है, इसमें लायबिलिटी कम हो रही है आपके पास में, हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो रिलेशन किस साइड जाएंगे, सीआर साइड में। प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट, ये 2016 में आया क्वेश्चन है, 16 में आपके पास में दिल्ली बोर्ड में। अब हमें 3 चीज पूछी इसने, कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, तो सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरी चीज गिवन नहीं है कि असेट्स को ओल्ड वैल्यू शो करना है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। दूसरी गुडविल के लिए वही गेनर टू सैक्रिफाइसर। फर्स्ट हम लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास में। सबसे पहले देखा है लैंड बिल्डिंग की रिवैल्यूड 80,000, तो लैंड पहले से कितने की है, 50 की है, अब होगी 80 की। बाय लैंड कितने से इंक्रीज हो रही है, 30,000 से। बिल्डिंग डेप्रिशिएट 6%, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग के पास में ये 3,000 आपके पास से हो जाएगा, 50,000 का 6%। आगे क्या है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना नहीं है, कितना, 6,000, तो बाय क्रेडिटर्स, और इसका अमाउंट आता है आपके पास में 6,000,
ये दे रखा है क्वेश्चन में 36,000 टू प्रॉफिट आता है आपके पास 33,000 36,000 आपके पास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो, कुछ भी नहीं है तो ओल्ड रेशो में 3:1 में। पार्टनर का नाम क्या है आपके पास में ABC, A B और C और 3, 2 और 1 के रेशो डिवाइड करना है। तो इसका आपके पास आता है 16,500 एक का आपके पास में, और दूसरे का कहते हो आपके पास में दूसरा आता है इसमें 11,000 11,000 और तीसरा 5,500 आपके पास में 3 to 1 डिवाइड करते हैं। आगे बनाते हैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स में कितने पार्टनर है A B और C, A B और C, 3 पार्टनर हमारे पास में है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले लिखें बाय बैलेंस DD। उनकी कैपिटल कितनी कितनी क्वेश्चन में 1,50,000 और 25,000 ये कैपिटल है। आगे क्या है जनरल रिजर्व रखा है, लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में नीचे कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है। जैसे कि ऐसे नहीं रखा कि जनरल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व, और ये होता है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है 3, 2 और 1 में। और अमाउंट रखा है आपके पास में कितना है 30,000 रुपए। तो ये हो जाएगा आपके पास में 15,000, 10,000 और 5,000। रिवलेशन का प्रॉफिट बाय रिवलेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना 16,500, 11,000 और 5,500 ये आपके पास। अब रहेगी गुडविल। गुडविल के लिए अपन क्या करें, तो गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल सा वही केस आपके पास में गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो हम पहले गुडविल का यहां रेशियो निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइस और गेन क्या निकलता है आपके पास में। तो देखो आपके पास में देखो फर्स्ट देखा है ए का क्या है ओल्ड कितना है 3/6, न्यू कितना है 1/3, बी का ओल्ड कितना है 2/6 माइनस 1/3, सी का कितना 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम ले कितना आएगा 6, 3 माइनस 2 1/6, 6 2 माइनस 3 2 6 इसका 0 आ गया, 6 माइनस 3 2 6 1/6 ये गेन आ गया आपके पास में। ये सैक्रिफाइस आपके पास में आ गया, एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइसर। और गुडविल कितने की रखी है फर्म की 1,50,000 की। ये गुडविल फर्म की रखी है, गुडविल ऑफ फर्म इज गिवन 1,50,000, इट मींस 1/6, 6 2 जा और 6 5 जा 25,000। एंट्री क्या होगी ए इज कैपिटल अकाउंट यार, नहीं सॉरी गेनर टू सैक्रिफाइसर, सी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। एंट्री विल बी C is capital account AR to A is capital account। अमाउंट कितना है 25,000 और 25,000। क्या करें एंट्री क्या करें बाय C is capital account, किसमें जाएगा A में, C का A में कितना है आपके पास 25,000। यहाँ क्या करें टू A is capital, अमाउंट इज C में 25,000। ये आपके पास। अब इसका क्या निकाल ले अपन बैलेंस निकाल लेते हैं पास में। तो इसका टोटल आपके पास में कितना होता है 1 लाख या तक 1,31,500, 1 लाख तो ये रहा नहीं 1 लाख ये जाएगा 1 लाख 1,40,000 1,56,500। इसका जाता है आपके पास में 71,000 और ये जाता है पास में 35,500 ये आपके पास रहता है। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या जाएगा पास में टू बैलेंस सीडी आपके पास में, और तो कुछ नहीं बचा आपके पास में, और कुछ तो हमारे पास में है नहीं आपके पास में।
तो ये जाता है आपके पास में बैलेंस शीट 1,56,500 और ये 71,000 और ये 156,500 71,000 और 35,500 इट मीन से जाएगा पास में 10,500। ठीक है, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं रखा था, उनकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी पास में। अगर क्वेश्चन में चेंज नहीं करनी है तो हमें करना पड़ता है इसमें। देखो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स और अमाउंट ये दे रखा है पास में। सबसे पहले कैपिटल किस किसकी है, ए बी और सी की 1,56,500 71,000 10,500 2,38,000। पहले तो ये रहा आपके पास में। और चीज आपके पास में क्या गया, सिंपल से आपके पास में इसमें क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स थे आपके पास 50,000 के, 6,000 का पेमेंट नहीं करना आपके पास में 44,000। ठीक है, क्रेडिटर्स के बाद आपके पास क्या है, बिल पेबल में कोई चेंज नहीं है आपके पास में, तो सेम आ जाएगा आपके पास में। बिल पेबल है 20,000। रिजर्व को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑलरेडी, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो यहां शो करते हैं, और पीसीए में गेन टू सैक्रिफाइस। लैंड में क्या होता है सिंपल से आपके पास में 80,000। बिल्डिंग कम हुई थी आपके पास में 50,000 थी माइनस 3,000 47,000। प्लांट की वैल्यू है 1 लाख। प्लांट के बाद स्टॉक गिवन है 40,000। डेटर्स 30,000। बैंक 5,000। ये आपके पास में। अब इसका टोटल करते देखो कितना आता है आपके पास में, सिंपल सा देखो आपके पास में, ये आपके पास में बहुत सिंपल सा 0 0 0 3,02,000। इसका टोटल लेते हैं अपन सिंपल सा कितना है 0 0 0 3,02,000। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पास में। तो सिंपल सा हमें इस टॉपिक में, ये टॉपिक खत्म है आपके पास आज, तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन कई बार तो आता ही नहीं है, लेकिन कम नंबर का आता है, लेकिन लास्ट ईयर आपके पास में इसमें क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आया है आपके पास में, समझ रहे हो। तो चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो फिर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट इसमें टॉपिक था सैक्रिफाइस रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना, वो आप कर दोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है ना। ओल्ड माइनस न्यू करते सैक्रिफाइस माइनस में गेन आएगा। दूसरा आपके पास में गुडविल का ट्रीटमेंट में कुछ माइंड नहीं लगने पास में, गेनर टू सैक्रिफाइस। अब गुडविल फर्म दे रखी है तो गेनर टू सैक्रिफाइस होगी यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है आपके पास में, तो आपके पास में। और ऑलरेडी एपिड दे रखी तो राइट ऑफ, एक रेंज ऑफ राइट ऑफ का बताया था पास में। तो रेंज में सिंपल से हम क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट को ओपन करते हैं, तो गुडविल अकाउंट वी आर टू ऑल पार्टनर्स, ये करते हैं ओल्ड रेशियो में। दूसरा करते हैं पास में ऑल पार्टनर टू गुडविल, ये करते हैं न्यू रेशियो में। तो इसका जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है गेनर टू सैक्रिफाइसर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन रीवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका क्या करना है, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है आपके पास में या लॉस आएगा, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी हो असेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द ओल्ड वैल्यू, असेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द ओल्ड, असेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे शो करना है बैलेंस शीट में आपके पास में। तो हमें क्या करना है, रिलेशन जो प्रॉफिट आया उसके लिए गेनर टू सैक्रिफाइसर, उसको पीसी में बाय रिलेशन नहीं करोगे, गेनर टू सैक्रिफाइसर, और लॉस आया तो सैक्रिफाइस टू गेनर। ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो बाय रिलेशन कर दोगे आप, सेम। नेक्स्ट कंडीशन प्रॉफिट एंड रिजर्व के लिए क्या है आपके पास,
प्रॉफिट और रिजर्व के लिए सेम कंडीशन है। यदि क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट एंड रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बाय पीसी में बाय नहीं करना, क्रेडिट नहीं करना, तो एंट्री जो रिजर्व होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसके लिए एंट्री क्या होगी, गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। दूसरी लॉसेज है, डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर है, उसके लिए उल्टा हो जाएगा, वो लॉसेज है, सैक्रिफाइसर टू गेनर आपके पास में। और तीसरी चीज आपके पास में आई थी बैलेंस शीट बनाना। पूरा क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में आता है। तो क्वेश्चन में क्या आपका क्वेश्चन देख लेना है इसमें, यदि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है पास में, नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ओनली गुडविल दे रखी है, तो कुछ नहीं करना, गुडविल के लिए गेनर टू सैक्रिफाइसर। दूसरी चीज, यदि क्वेश्चन में दे रखे पास में रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो पीसीए में नहीं जाएगा, पीसीए में तो गेनर टू सैक्रिफाइसर आएगी, वो कहा जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तीसरी चीज, यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि असेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू को शो करना है, चेंज नहीं करनी है आपके पास में असेट्स और लायबिलिटीज को, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन के लिए क्या एंट्री होगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर, रिजर्व के लिए क्या एंट्री होगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर, समझ रहे हो, और बैलेंस शीट किस साइड जाएगा, असेट साइड, और लेफ्ट साइड, असेट्स और लायबिलिटी वैल्यू को चेंज नहीं करना, ओल्ड वैल्यू पे उसको शो करना। थैंक यू ना, ओके।